सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। तो बच्चों जल्दी से सभी जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर। हाँ भाई, बच्चों से एक बार मिल लेते हैं। सर कम फास्ट, सर लाइव आइए ना। ठीक है, आ गया सर, स्टार्ट कीजिए। मजाक नहीं, सच बस्ती से। बढ़िया, बस्ती से तो मैं भी हूँ। वंश, डॉटर ऑफ महाकाल। बढ़िया। तो सभी मस्ती कर रहे हो यहाँ पर बैठ के। चलो भाई, मस्ती अब छोड़ो, अब जल्दी से ये लाइक का बटन दबाओ और क्लास स्टार्ट हो जाए। जल्दी से क्लास स्टार्ट करने का बटन दबा दो जल्दी से। क्लास स्टार्ट करने का बटन जस्ट वीडियो के नीचे है, वो ऐसे करके साइन बना होगा, ठीक है, उसे दबाओ, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। जल्दी से भी जुड़ जाओ सभी, जो बच्चे नहीं आए जल्दी से आ जाओ, जो इंतजार कर रहे थे अभी तक। नाइस विलेज, बस्ती विलेज नहीं है। बताओ, इन्हें ये नहीं पता बस्ती क्या है। विलेज नहीं है बस्ती, बस्ती जिला है। हम्म चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली, थोड़ा सा वेट करने के लिए। मतलब आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चलो भाई। हम्म भाई, बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है, और आप, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आईपीएस हर्ष मिश्रा, बाकी जो भी नाम है आपका, उर्फ करके, ठीक है। उर्फ नहीं, उर्फ। अल्लाह का बंदा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। चालू करें। ऋषभ, ऋषु, वाइन्स, एवरीथिंग इज फाइन, वॉइस इज गुड, दैट्स वेरी नाइस। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास, आई मीन लेट्स स्टार्ट द क्लास। So everyone join fast and let me start the class. So first of all, we have few questions today. समझ रहे हो मेरी बात? कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आज के लिए। देखते हैं क्वेश्चंस आप कर पाते हो नहीं कर पाते। थोड़े से टेढ़े भी हो सकते हैं, थोड़े सीधे भी हो सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस आसान होंगे, बस डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव थे, कितनी नॉलेज हुई आपको पिछली क्लासेस से। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, फार्मूले तो हम सारे पढ़ चुके हैं, उन्हीं के आधार पर प्रश्न होंगे ये, अलग तो होंगे नहीं। तो प्रश्न संख्या 1, इसका गुणनखंड करना है। ये तो आसान है, इसका गुणनखंड तो आसान है। देखो मैं बता देता हूँ, आपके पास एक फार्मूला होगा जो इससे मैच करता होगा, लेकिन पहले मैच कराने के लिए ढंग से इसे लिख तो लो। इसे आप लिख सकते हो 3x की पावर 3। आप जानते हो जब इसे सॉल्व करोगे तो 27x की पावर 3 आएगा, और प्लस इधर लिख सकते हो y की पावर 3, और इधर लिख सकते हो z की पावर 3, और इधर लिख सकते हो -3 गुणा 3x और y और z। तो आप देखोगे ध्यान से, ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बन रहा है 3abc, ये बन रहा है। वेट सर, किसका वेट करूं अब मैं? जल्दी से आ जाओ भाई, जिसको भी पढ़ना है जल्दी से जुड़ जाओ। अब यहाँ पर वेट क्या होता है भाई? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम्म प्रणाम भाई ऋतिक पाल, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भाई ऋतिक कैसे हो? तो चलो, ये फार्मूला पता है किससे मैच करता है? ये देखो, ये फार्मूला इससे मैच करता है। ये जो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, ये था कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये मैच करता है इससे। याद करो, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और उसके बाद था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये था फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले के आधार पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, उसको यूज करके हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या है यहाँ पर आपका 3x, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और उसके बाद ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 3x, तो 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ए बी, तो 3xy माइनस बी सी वाई जेड, और माइनस सी ए जेड, यानी कि 3xz, ठीक है। और ये हो गया। बस इसको क्या करना, अगले स्टेप में सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है, और इसको लिख देना है 9x स्क्वायर, और ये रहा, इसका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करने का मतलब क्या था कि इसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में दिखाओ। ये देखो, ये इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, सॉरी ये आएगा जो ऊपर लिखा है, ठीक है, तो गुणनखंड हो गया इसका। ठीक है भाई, बढ़िया भाई बढ़िया।
89.144। 12th में अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी परसेंटेज है। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर आप देखोगे ए क्यूब, आपको पता है ये फिर से इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस फॉर्म में दिया है। तो इसका कोई फार्मूला पता है आपको? इसका एक फार्मूला तो पता है, वो पता क्या है, 3abc। लेकिन वो कब होता है? इसके लिए तो कंडीशन भी थी, इसके लिए तो कंडीशन भी थी ना। कंडीशन क्या थी? जब a प्लस बी और प्लस सी बराबर 0 हो, ये कंडीशन थी इसकी। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है? देखते हैं। a है आपका -12, b है आपका, देख लेते हैं, एक बार लिखता हूं मैं, a बराबर -12, b बराबर 7 और c बराबर 5। तो जरा देखना a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है? a प्लस बी प्लस सी चेक करो, 0 हो रहा है? तो मैं देखता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर -12 प्लस 7 प्लस 5 और ये बराबर 0, 0 हो रहा है। इसका मतलब हम इस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc लिख सकते हैं। यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 3abc। यानी कि -12 की पावर 3, -12 की पावर 3 और प्लस 7 की पावर 3 और प्लस 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3a b और c। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42 और 42 को 3 से करना, 40 3 120, 126 माइनस का 126। ठीक है, बताओ भाई समझ में आ गया नहीं आया? 0 होगा तो ये भी होगा। इसका मतलब ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसको हम 3ab से लिख सकते हैं। आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि 12 का क्यूब कैलकुलेट करो, 7 का क्यूब कैलकुलेट करो, 5 का क्यूब कैलकुलेट करो, इसे बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सारा कर करा के सॉल्व कर करा के -126 ही आएगा, आप चेक करोगे तो। ठीक है, ये सॉल्व कर करा के माइनस का 126 ही आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, दिखने में कितना भी मुश्किल लग रहा हो लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो अब दूसरे वाले को मैं बिल्कुल बिना फार्मूला लिखे शॉर्ट में कर देता हूं। आप देखना, ये पहला वाला किया मैंने, दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाले में चेक करो, 28 -15 -13 -15 -13 -28। ठीक है, ये भी 0 हो रहा है। अगर मैं इसको a और इसको b इसको c मान लूं तो यहां पर भी देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी देखो ध्यान से 0 हो रहा है। और a प्लस बी प्लस सी 0 होने का मतलब मालूम है, a प्लस बी प्लस सी 0 होने का मतलब मालूम है कि ये जो आपका 28 की क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस -15 का क्यूब यानी कि b क्यूब और प्लस -13 का क्यूब यानी कि c क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3abc यानी कि 3 28 15 माइनस का, सॉरी माइनस का, और यहाँ माइनस का 13। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देख लो क्या होगा, बस इसको गुणा कर दो, आपको इतनी बड़ी क्यूब से मतलब आप इतनी बड़ी क्यूब से बच जाओगे, छुटकारा मिल जाएगा। तो भाई देखो क्या होगा यहाँ पर, इसे मल्टीप्लाई करके देखो। किसको करूं भाई पहले? चलो मैं एक काम करता हूँ, 15 28 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 और 28। तो चलो भाई 5 8 40 40 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर फिर 28 और फिर यहाँ 14 3 42, तो 420 आ गया। ठीक है, अब ये देखो 420 तो आ गया। अब 420 को किससे करोगे? 420 को कर दो 13 3 39 से, सीधे सीधे खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो 9 0 0 9 0 0 9 दूनी 18 18 का 8 हासिल 1 9 जो 36 36 1 37 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर फिर बारी आ गई 3 की। 3 को 0 से करोगे, नीचे दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, 3 को 0 से करो, 3 को 2 से करो 6 3 चौक 12। ठीक है, तो इसमें ये 37 80 को जोड़ते हैं ना, चलो लिख देता हूँ 37 80 को इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, 0 8 7 6 13 13 का 3 हासिल 1 6 और यहाँ पर 1, तो ये आ गया 16 380 प्लस का। ठीक है, तो ये आएगा प्लस का 1260 1260 आ रहा है। देखो पता नहीं 1260 तो नहीं आ रहा, शायद 1260 तो नहीं आ रहा, और 16,000 भी शायद ना आए, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया ये। इसको गुणा करके 420 तो हो रहा है ना, इसको गुणा करके 420 हो रहा है, 420 को 39 से तो गुणा करना, एक बार चेक कर लो। 4000 4 3 12 16, मुझे लगता है 16,000 ही है। हाँ भाई जल्दी से चेक करके बताओ आंसर ठीक है, कोई गड़बड़ है?
जल्दी से चेक करके बताओ आंसर ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, जल्दी से ठीक करके बताओ भाई, मेरे पास आंसर नहीं रखा है यहाँ पर, इसलिए जल्दी से आप सभी कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर सही है गलत है। भाई गुणा करो, तीन गुणा 28 गुणा 15 गुणा 13, जल्दी करो। ठीक है ना, गलत आ रहा है, कितने बच्चे कहते हैं ठीक है? भाई गलत अपना भी चेक करो भाई, तुरंत मत कह दो गलत आ रहा है, एक बार चेक भी कर लिया करो, क्या पता गलत आपका ही हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यूज करो, कैसे 1200 अगर किसी का है तो 1200 कैसे आ सकता है, खुद सोचो ना, 1200 कैसे आ सकता है, ये देखो ना, 28 को 3 करोगे, 3 से करोगे तो लगभग लगभग तो 100, लगभग पूरा 100 नहीं, मैं रफली आइडिया लेने की कोशिश कर रहा हूँ, 100 से थोड़ा बहुत ही फर्क होगा ना। और 16 को 13 से करोगे तो वैसे ही 1200, मान लो ये 100 है, 100 को 13 से करोगे तो 1300, मान लो 1200, तो 1200 के आसपास तो यही आ गया, फिर 15 से और गुणा करना है, तो नहीं हो सकता भाई, 1200 नहीं हो सकता, गलत नहीं है। ठीक है भाई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, आपको नहीं आता ना, अगर गुणा करने में आपको प्रॉब्लम रही नहीं आता तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। चलो भाई, नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज कर लो। आगे इसकी बात करें, ये कह रहा है इसको सत्यापित करना है, सिद्ध करो कि ये इसके बराबर होता है। अब इसको कैसे सिद्ध करें भाई, चलो भाई मैं करता हूं, इसको सिद्ध करते हैं कि ये जो है इसके बराबर है। तो चलो देखो, ये तो आप जानते हो ना कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3 x y z किसके बराबर होता है, ये तो जानते हो ना आप, ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये इतना तो आप जानते हो ना, इतना तो आप जानते हो ना, बोलो भाई, इतना तो आप जानते हो ना। बोलो भाई, ये फार्मूला है रौनक, ये फार्मूला है, फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक है बच्चों। रौनक ध्यान से सुनो, ये फार्मूला है, पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, ये जो है ना फार्मूला है, पीछे की क्लास में पढ़ाया गया था, पिछली क्लास में देखना, इससे लास्ट वीडियो है क्लास 9th की, उसमें ये फार्मूला पढ़ाया गया था, ठीक है। ठीक है भाई रौनक, कोई दिक्कत? ये फार्मूला एग्जैक्टली, अब उस फार्मूले से मैं इसको सिद्ध करने जा रहा हूँ, अभी पीछे भी तो मैंने ये फार्मूला यूज किया है, तो वहां से देख लेना, ये फार्मूला एक्सप्लेन भी किया हुआ मैंने, इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई करके चेक कराया था कि इसके बराबर आता है, ठीक है, वहां से सिद्ध किया था मैंने। तो चलो भाई, इतना जब आप जानते हो तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड, पढ़ाया गया है, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ रौनक, हो गया, पानी तो पी लिया मैंने। चलो भाई, महेंद्र कुमार आ गए, लेट आए हो। चलो भाई, तो फार्मूला आपको दिख रहा है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है यहाँ पर देखो,
ये तो यहाँ पर है तो इसको तो मत छेड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे का ऐसे ही उतार लो। यहाँ पर क्या है, ये नहीं है तो इसको चेंज करने की कोशिश करो। इसको चेंज करने के लिए कुछ आपको याद आ रहा होगा। इसको चेंज करने के लिए सुनो, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग। जब 2 से भाग करोगे तो 1/2 लिखोगे, और जब 2 से गुणा करोगे ऊपर तो 2, देखो 2/2 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ऊपर वाला 2 मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ, अंदर लेकर जाऊंगा तो 2x²। मैं ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन पहले आपको करवा चुका हूँ, आपको याद भी होगा, पिछली क्लास में मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, आपको शायद याद आ रहा हो। -2yz और -2zx। बताओ, मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, पिछली क्लास में था, वही इंतजार कर रहा था मैं कि शायद आपको याद आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मैं भाई यूपी से हूं। तो भाई देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, पिछली क्लास में ये पूरा का पूरा मैंने करवाया हुआ अच्छे से, मतलब पिछली क्लास में हो गया, उससे पिछली क्लास में होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको दिखाना था कि सिद्ध करो, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, सिद्ध करो कि ये कभी भी एक्स वाई जेड के किसी भी मान के लिए ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ऋणोत्तर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ सिद्ध करने को कहा गया था। वहां पर हमने इसे सिद्ध किया था कुछ ऐसा, और हमने बस बताया, उसके बाद हमने बताया था कि क्योंकि किसी का भी वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं है, फिर ये भी ऋणात्मक नहीं है, ये भी ऋणात्मक नहीं है, और तीनों का योग भी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी ऋणात्मक नहीं है। जब इन तीनों में से कोई ऋणात्मक है ही नहीं तो तीनों का योग भी ऋणात्मक नहीं होगा। एक और क्वेश्चन ये यहां से बनता है जो आप आसानी से कर सकते हो। अब उसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/2 को तो हम ले आए इधर, और इसको भी नहीं छेड़ना क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जहां सिद्ध करना, जो सिद्ध करना उसमें। अब इसके बाद यहां पर देखो 2x², तो मैं इसे लिख सकता हूं x², और x² एक और बाद में लिख दूंगा, x² प्लस 2xy, सॉरी माइनस है, माइनस का 2xy और प्लस y² प्लस y², और फिर से माइनस, माइनस का 2yz, माइनस का 2yz और प्लस z² प्लस z² माइनस 2zx और प्लस x²। चेक कर लो, वही चीज मैंने दोबारा लिखी है, x² यहाँ 2 बार था, यहाँ भी 2 बार है, देखो x² और एक लास्ट में x²। ठीक है, y² 2 बार था, यहाँ भी 2 बार है, देख लो, z² 2 बार था, यहाँ भी 2 बार है, ये देखो सामने आपके। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें तो ये -2xy इधर है, -2yz इधर है, और -2zx इधर है। अब देखोगे 3 के यहाँ पर तीनों 3 का ट्रिपलेट बनाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि फार्मूले बन रहे 3 बार, 3 बार a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे x माइनस वाई, क्या लिखोगे, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस, सॉरी y माइनस जेड का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे लगभग लगभग सिद्ध हो गया, लगभग क्या पूरा ही सिद्ध हो गया है, लगभग पूरा सिद्ध हो गया है। ठीक है, बताओ भाई, कोई डाउट यहां पर किसी को, जल्दी से बताओ, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। नहीं है, ठीक है, सर 10th का लाइव कब, कल चलेगा 3 बजे। चलो भाई, बम्बई शरीफ 808 बहुत हो गया आपका। चलो थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो जाओ अब। हाँ आगे चलते हैं भाई, ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। बम्बई शरीफ 808 ब्लॉक हो गए, मैसेज डिलीटेड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वार्निंग बच्चों बार बार नहीं दे सकता ना मैं, एक लिमिट होती है वार्निंग देने की। वार्निंग मैं पहले भी दे चुका हूँ कि मेरी क्लास में ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप फिर आओगे फिर करोगे, फिर आप अपनी क्या फर्क पड़ता है, आपको नहीं लेनी क्लास, आपके कमेंट आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि मुझे पता चले तो ना सही, क्या जरूरत है कमेंट पढ़ने की आपका। चलो ठीक है भाई, इतने महत्वपूर्ण कमेंट आपके नहीं थे इसलिए आपका कमेंट यहाँ से हटाना पड़ा, बाकी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है भाई बम्बई श्री, आगे देखो,
इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में देखो 175 गुणा 175, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसको मैं 175 का स्क्वायर लिख सकता हूं और प्लस 2 गुणा 175 गुणा 25 लिख सकता हूं और प्लस यहाँ 25 का स्क्वायर। भाई मैं किसी को नहीं चाहता ब्लॉक करूं, इसलिए मैं कभी ब्लॉक नहीं करता था, लेकिन मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी को समझो। आप क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। देख रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी कोशिश तो ये है ना कि कोई ना बोले उनसे, तो भाई मत बोलो, अगर वो नहीं चाहती तो आप नहीं बोल सकते। भाई पहले भी बहुत कुछ बच्चों ने बोला, स्टार्टिंग थी, मैंने कहा बच्चे हैं समझ जाएंगे, सभी बच्चे हैं। देखो आप सभी मेरे सामने बहुत छोटे हो, ठीक है, और आप सभी को मैं बच्चा ही समझता हूँ अपने आगे, लेकिन बच्चों ये क्या सही है कि आप मुझसे बड़े बन के यहाँ पर दिखाओ अपनी पावर, अपनी ताकत, यहाँ डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखाओ। भाई ऑफलाइन जाओ, आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, आपकी सड़क है, वहां पर दिखाओ अपनी ताकत, ठीक है, वहां पर लड़ो सबसे, वहां सड़क में खुलेआम बोलो, जिस लड़की को जिस लड़के को जो कुछ बोलना है, वहां पूरी ताकत अपनी दिखाओ, वहां पर अपना पूरा जाहिलपना दिखाओ, लेकिन अपना जाहिलपना ऐसी जगह मत दिखाओ जहां कोई भी भोग के जा सकता है और कोई कुछ ना बिगाड़ सके। जाहिर सी बात, आप यहाँ पर ऑनलाइन हो, आप कुछ भी भोगोगे, हम आपका शायद कुछ ना बिगाड़ पाए। वैसे भी हम टीचर है, कोई गुंडे नहीं है कि आपके लिए बैठे हैं आपको पकड़ पड़ के डांटने के लिए, बोलने के लिए। आप यहाँ बोलो सर क्या कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे, इन सब चीजों के लिए हम बैठे भी नहीं है। सही बताऊं तो सर सच में कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, बस इतना कर सकते हैं, सर आपको अवॉइड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, वो सर करेंगे, वो सर करेंगे। सर टेंथ की क्लास 3 बजे चलती है, कल 3 बजे होगी, ठीक है, कल 3 बजे होगी टेंथ की क्लास। यही तो समझाता हूँ, आईपीएस कैसे समझाऊं हर एक बच्चे को, एक को समझाता हूँ फिर एक नया लड़का आ जाता, पता नहीं कहाँ से, किससे सीखते हैं, किससे मोटिवेट होते हैं, इनके मोटिवेटर भी इतने बढ़िया होते हैं, पता नहीं कहाँ मोटिवेट होके आते हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो बच्चों, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सा फार्मूला, ये तो वैसे ही हद से ज्यादा आसान है। तो 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये, तो ये हो गया 200, 200 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और 4 बार 0, यानी कि 40,000, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा प्रश्न भी इसका कर लेंगे। दूसरा प्रश्न थोड़ी आपने देख लिया है, बाद में स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी चाहो तो बाद में ले सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है a प्लस बी बराबर 10 है और ए बी 21 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो चलो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालेंगे, एक काम करो, यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब कर दो, ठीक है, तो यहाँ 10 का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाओगे ना वो ये वाला लगाओगे, 3ab a प्लस बी और प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर 3 बार 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो, आपको ए भी दिया हुआ है और ए प्लस बी दिया हुआ, हो गया काम, और कुछ नहीं चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान तो निकालना ही था, ये पूरा का पूरा इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस 3ab और a प्लस बी, ठीक है, अब उसका मान रख दो, 1000 माइनस 3ab का मान था आपका 21 और a प्लस बी का क्या था 10। तो देखो भाई क्या होगा, ये तो हो गया आपका 1000 और माइनस ये 21 को 3 से करोगे तो कितना होगा 63, 63 को करोगे तो 6 30, 10 से जब करोगे, ठीक है, तो ये बच गया आपका 370, ठीक है। मुझे लगता है ये यही आंसर है, आप चेक कर लेना। देखो कैलकुलेशन की गलती नहीं होती बच्चों, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं गलती हो जाए, लेकिन वो गलती गलती नहीं मानी जाती, मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही है। आप अगर इधर कुछ गलत हो जाए तो आप कर लेना, ठीक है, उस चीज को माइंड मत करना। कॉपी में आप आराम से उतार सकते हो, पॉज कर सकते हो वीडियो, बाद में वीडियो को दोबारा देख सकते हो, उस हिस्से में जाकर पॉज कर सकते हो, ठीक है, और पॉज करके सारे क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। हेलो विनय, कैसे हो? चलो आगे चलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है, और जो निकालना है वो निकालना है, ये जो निकालना है वो माइनस में है, तो इसको कैसे करोगे, जो निकालना है वो तो माइनस में है, तो इसको कैसे करोगे बताओ, किसी को आइडिया, इसको करने का किसी के पास आइडिया है? बताओ भाई, इसको करने का आइडिया है किसी के पास?
प्रणाम भाई अनूप, प्रणाम। नो, तो सुनो ध्यान से सभी बच्चे। बढ़िया हर्ष, आइडिया है अनूप। चलो फिर करो, चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते हैं कौन करता है पहले। हो सकता है आप ही करो। चलो भाई, यहां से हम क्या करेंगे ना, ठीक है हमें नहीं मालूम, ठीक है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात बताऊं आपको, जब आपको, मैंने आपको शायद बताया भी था, आपको याद होगा शुरू में जो क्वेश्चन कराए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब दिया हो ना आपको, तो आप यहां से ए माइनस बी भी निकाल सकते हो और ए प्लस बी भी निकाल सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के स्क्वायर में, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, और इसका स्क्वायर करोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2, सॉरी माइनस 2a भी आता है, यहां पर माइनस होता है नीचे वाले में। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है ना, दोनों में प्लस होता है, तो बस वही हिस्सा यहाँ पर प्लस है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये प्लस 1/x स्क्वायर है, आप यहाँ पर माइनस का 2a भी लिख दो, माइनस का 2x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, लेकिन ये एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, जो माइनस करते हैं दोनों तरफ करते हो, तो यहाँ भी कर दो 2x स्क्वायर और इधर 1/x स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ मैंने ये माइनस कर दिया। अब क्या होगा, यहां बन गया फार्मूला, देखो ए स्क्वायर, इसको आप 1/x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, 1/x का होल स्क्वायर भी इसे लिख सकते हो, आप जानते हो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ 2a भी लिखना था, सॉरी वो ए का स्क्वायर था, नीचे स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ भी जो माइनस करोगे दोनों तरफ करोगे तो x और 1/x, ठीक है। तो चलो भाई आगे करते हैं। अब यहाँ बन गया आपका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का क्या होता है, x माइनस मतलब a माइनस बी, तो यहाँ x माइनस 1/x का स्क्वायर और बराबर यहाँ 51 माइनस, ये तो x से x कट जाएगा, 51 माइनस 2 49 हो गया, तो x माइनस 1/x बराबर 49, इसका स्क्वायर बराबर 49, तो ये x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, पेन खत्म हो गया। बताओ भाई, यहां कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई रामदयाल, गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ, यहाँ किसी को दिक्कत तो नहीं, नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या कोई भी दो पद दिए हो, उस दोनों का स्क्वायर हो, तो आप उससे ध्यान रखना, अगर उसे बिना स्क्वायर के देखो तो प्लस भी निकाल सकते हो, माइनस भी निकाल सकते हो, यहाँ से हम x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं और x प्लस 1/x भी निकाल सकते हैं। अगर हमें प्लस निकालना हो तो हम यहाँ सिर्फ प्लस लगाते हैं और यहाँ भी प्लस लगाते हैं, बस, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे की क्लास में, बस ये क्या है कि पहले वो मेन क्वेश्चन था, अब ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, ये सिर्फ पार्ट है अभी, क्योंकि असली मुद्दा बाकी है। इसके बाद आप x³ और 1/x³ निकाल लेंगे, या नहीं निकाल पाएंगे, ना निकाल पाए तो मैं बताता हूँ। देखो x माइनस 1/x बराबर दिया है 7, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ इस क्यूब कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा, यहां पर x³ माइनस 3ab होता है ना, 3, ठीक है, और यहां पर a माइनस बी और माइनस b³ और बराबर 343, ठीक है। तो ये होता है, देखो x³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस क्या है यहाँ पर, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अंशिका शुक्ला, शिवकांत, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, मतलब बहुत बढ़िया। तो चलो इसके बाद हल कर लेते हैं, ये तो x से x कट गया, ये हो गया x³ और ये -3 और ये x माइनस 1 माइनस एक्स, मतलब इसकी वैल्यू तो पहले से आपको पता है 7, ये देखो यहीं से तो हमने शुरू किया था, ये तो पहले से पता है आपको 7, तो ये तो हो गया 3, ये हो गया 7 और माइनस 1 की पावर 3 1 होता है और x की पावर 3 x की पावर 3 होगा, सीधी सी बात है, 343, ये 3 7 हो जाएगा 21,
और ये 21 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ इतना, और इधर 3 4 3 प्लस 21 7 21 उधर जाके प्लस, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, हो गया 3 1 4 4 2 6 3 364, ये आंसर है। किसका मान है ये, एक्स क्यूब माइनस 1/x3। और देखो यही पूछा गया था क्या, हाँ यही पूछा गया था, हल हो चुका है। कैसे होगा रोहित, बता तो रहा हूँ कैसे होगा, ध्यान दो भाई। देखो सोनाली, कमेंट सबके इग्नोर करके सिर्फ आप इधर ध्यान दो, बाकी को छोड़ो। जो पढ़ने आए वही पढ़ेगा, जो पढ़ने आया है वही पढ़ेगा, यहाँ पर सभी नहीं पढ़ेंगे। बाकी वो तब तक बेकार की बातें करेंगे जब तक आप रिस्पॉन्स करते रहोगे। समझ में आ गया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग रामदयाल, कहा तो था आपको पहले ही। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बताओ आप ये क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आज सिर्फ क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन धुंधला तो नहीं दिख रहा, क्वेश्चन ठीक दिख रहा है ना, हाँ ठीक दिख रहा है। चलो भाई क्वेश्चन तो ठीक दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहां पर इसे लिख सकते हो 3y, एक मिनट, थ्री वाई क्या लिखूं मैं, का स्क्वायर, का स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, और प्लस यहां पर लिख सकता हूं मैं 3y का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर 2x का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस यहां पर 2x का स्क्वायर का स्क्वायर। ये बताओ समझ में आया नहीं आया सबको, जल्दी से ध्यान से देखो और मुझे जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया। हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई, रोहित यादव कंट्रोल करो अपने इमोशंस पे, नहीं तो आपके कमेंट यहाँ दिखेंगे नहीं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्लास यहाँ चलने दो। बताओ, टीचर होके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको जरा भी, खैर छोड़ो, तुम पढ़ो भाई। रोहित तो पता नहीं क्या करने आए हैं, बता दो ना क्लियरली रोहित क्या करने आए हो, क्या उम्मीद करके उनसे हेलो बोल रहे हो, हाय बोल रहे हो, नाम पूछ रहे हो, उम्मीद बता दो मुझे अपनी, क्या करना चाहते हो। उनको तो बोल दिया आपने पढ़ो। भाई देखो सबसे ज़्यादा प्यार आपके पेरेंट्स करते हैं आपसे, कोई भी डिमांड हो पहले पेरेंट्स से बोला करो अपने, पेरेंट्स आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे, ठीक है। जो ठीक होगा वो करेंगे, जो ठीक नहीं होगा वो तो मैं भी नहीं कह सकता ना, और उसके लिए अगर मैं आपको गलत लगता हूँ ना तो गलत लगना भी ठीक है। हम्म भाई प्यार बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हर चीज की एक जगह होती है। ये आपके प्यार करने की जगह नहीं है, ये आपके पढ़ने की जगह है। यहाँ अगर आप आते हैं तो पढ़ें, नहीं तो प्यार करने के लिए आपको किसी को ढूंढना है तो जाकर बाहर ढूंढे, मिलेंगे आपको आपके आस पड़ोस के, और थोड़ा पास में देखो ज्यादा अच्छा है ना। ऑनलाइन कहाँ ढूंढ रहे हो, इतने धोखे मिलते हैं ऑनलाइन, पता नहीं क्या समझ के प्यार करोगे, क्या कोई निकलेगा। तो भाई जहां आप जिसको जानते हो फिजिकली, जो आपको भी जानता है, वहां ढूंढो ना किसी को जो बढ़िया नेचर का मिल जाए। और नहीं मिल रहा तो फिर उसके लिए देखो मैं क्या करूं, आप जाओ शादी.com है और बहुत सारी वेबसाइट है, वहां जाकर देखो, इसे क्यों शादी.com बना रहे हो, ठीक है। वही समझाया मैंने सोनाली, बाकी तो खैर। हम्म शिवकांत थोड़ा सा रुको। हम्म चलो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं 3y² को a मान लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 3y² को a मान लूं, एक मिनट, हाँ, तो होगा क्या,
ध्यान सुनना, अगर मैं 3y स्क्वायर को a मान लूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और 3y स्क्वायर को मैंने a माना, 3y को नहीं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 3y स्क्वायर को मैंने a माना है तो ये हो जाएगा a, और 2x स्क्वायर को मैंने b माना है तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा b, और प्लस चूंकि 2x स्क्वायर को मैंने b माना है तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है। तो ये इस तरह का कुछ बनेगा, जो कि होता है आपका, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3y स्क्वायर का क्यूब, सॉरी पूरा होल स्क्वायर था 3y का वो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3y स्क्वायर का क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर का क्यूब। क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैं यूपी बस्ती से भाई। अब सुनो मेरी बात, सुनो, यहां पर देखो ध्यान से, a क्यूब b क्यूब, बस इसको सॉल्व कर दो। 3 की पावर 2 कितना हो गया? 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9। 9 को 9 से करोगे 81, 81 को 9 से करोगे 729, तो यहां आ जाएगा 729 y की पावर 729 y की पावर 4, 4 नहीं 6, 2 पावर गुणा होती है ना, 3 दूनी 6, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। माइनस, माइनस यहां पर देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, और 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, माइनस 64 x की पावर 6। तो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को कोई दिक्कत होगी, आराम से हमने इसको फाइंड कर लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ अभी कोई दिक्कत? महाकाल के दीवाने बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्हैया लाल, मैंने तो आपका नाम अभी पढ़ा है, अभी तक कहाँ थे? अचानक ये समझ में नहीं आया? अच्छा दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में तो आ गया इसका मतलब। दिव्या शुक्ला, हाँ काफी पहले मैंने देखा हुआ, आप आते थे। दो लाइन, ये वाली लाइन मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस 3y स्क्वायर को a माना, तो ये पूरा का पूरा a है, तो इसलिए a का स्क्वायर यहाँ नहीं दिखेगा आपको। मैंने 3y को a नहीं माना, 3y के स्क्वायर को a माना, तो ये पूरा का पूरा a हो गया, ये पूरा का पूरा b, क्योंकि 2x स्क्वायर को मैंने b माना है बस। तो चूंकि 3y स्क्वायर को मैंने a माना है, इसको a माना, तो ये पूरा का पूरा a यहाँ लिख दिया, और बाहर एक और स्क्वायर था इसलिए a का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो 3y स्क्वायर को a माना तो a बन गया वो पावर, और कहीं दिख रही इधर, इधर पावर नहीं दिख रही। इसको 2x स्क्वायर को पूरे को b माना है तो पूरा का पूरा यहाँ b बन गया, इसलिए यहाँ पावर नहीं दिख रही। फिर उसका प्लस 2x स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को हमने b माना है ना, तो ये b लिख दिया, और बाहर वाला स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। बस उसके बाद आपको दिख रहा है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये पिछले क्लास में फार्मूला पढ़ाया हुआ, तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए इसी फॉर्म में ये आ गया, तो हम इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है। इस फार्मूले के हिसाब से क्या करना है, हमें सीधा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देना है। ये फार्मूला यही कहता है। तो a किसको माना था हमने? 3y स्क्वायर को a माना था, तो मैंने 3y स्क्वायर को स्क्वायर का क्यूब कर दिया। इसके बाद यहाँ 2x स्क्वायर को मैंने b माना था, तो b का क्यूब करना है, तो 2x स्क्वायर का क्यूब कर दिया बस। तो बताओ भाई, अब तो समझ में आ गया या अब भी नहीं आया? सुशांत पांडे, अब भी नहीं आया? अब तो आ गया होगा। बस इतना बोलना है, समझ में नहीं आ रहा, ये स्टेप नहीं बताना। कम से कम आईपीएस को पता तो है मैं कैसे डाउट बताता हूँ, इसलिए आईपीएस ने डायरेक्टली बोला कि सर लाइन 2 में, और इस तरह सभी जानते मैं डाउट नहीं बताता कि समझ नहीं आया सर पूरा दोबारा बता दो, इस तरह से डाउट नहीं बताए जाते। चलो आगे चलते हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है, तभी बात बनेगी। आगे चलते हैं, इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपके लिए बार बार वेट करूँगा, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर देखो भाई, 25 की पावर 3 है, 25 की पावर 3, 75 की पावर 3 प्लस 50 की पावर 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको a, तो ध्यान से देखना, इसको a मान लो तो ये 25 की पावर 3 ठीक है, यानी कि a की पावर 3 बन जाएगा, a की पावर 3।
अब दिक्कत ये है कि a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 और प्लस c की पावर 3, ठीक है, ये 3abc होता है, ये 3abc होता है, लेकिन पता है कब कब होता है? ये 3abc होता है कब होता है? जब यहां प्लस हो, यहां प्लस हो, यहां प्लस होना चाहिए ना, और उसके बाद भी देखो यहां प्लस हो, यहां प्लस हो, तब ये 3abc होता है। लेकिन उसके बाद भी एक कंडीशन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो यहां पर कुछ 0 हो रहा है, 25 यहां माइनस है, दिक्कत ये माइनस है, लेकिन बाहर है, माइनस को अंदर करे हो चला जाएगा, देखते हैं हम इसको 25 की पावर 3, ठीक है, और यहां प्लस करके क्या हम इसे माइनस 75 की पावर 3 लिख सकते हैं, और प्लस इसे 50 की पावर 3, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जरा मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या हम माइनस 75 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में माइनस लिख सकते हैं? 3 बजे भाई सुशांत, 3 बजे, हाँ इसे लिख सकते हैं। पता है क्यों? अगर वर्ग होता तो नहीं लिख पाते, ये चूंकि घन है तो घन में लिख सकते हैं, क्योंकि पता है किसी भी माइनस, अगर जैसे ये देखो -2 की पावर 3 है, तो हम इसे -2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोनों तरफ देखो, ये भी 3 बार गुणा करोगे तो माइनस का ही आएगा 8, और वो माइनस हमने बाहर कर ही दिया है, क्योंकि हमें पता माइनस का आएगा, उसके बाद जो आएगा वो लिख दो 8, ये लो, ठीक है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसको फिर इस तरह लिख पाओगे, और इस तरह लिखने के बाद आप देखोगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ये बन रहा है, और साथ ही साथ 25 प्लस -75 प्लस 50 ये 0 भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 3abc, 3abc। और 3abc लिखने हमेशा मत लिखना, 3abc लिखने की वजह सिर्फ एक है यहाँ पर, वो पता है क्या है? वो ये है कि इसको इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है, इन तीनों को जोड़ के 0 हो रहा है, इसलिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो a कितना है? 25, और b कितना है यहाँ पर? -75, और c कितना है? 50, ठीक है। अब देखो 25 या 75, तो ये भी हो गया 75, ठीक है, और ओवरऑल तो ये माइनस आएगा, तो माइनस लगा देता हूं मैं बाहर, माइनस बाहर लगा देता हूं, ठीक है। तो 25 या 75, और फिर उसके बाद ये -75 था, तो ये 75 लिख सकता हूं मैं, और यहाँ पर 50 है, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे भाई बता तो दिया सुशांत, 3 बजे, एक ही क्वेश्चन रिपीट करे जा रहे हो बार बार, पता नहीं क्यों। नमस्कार भाई गौरी शंकर कुमावत, नमस्कार, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, तो अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाई, एक फार्मूला मालूम है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, ये है आपका, और -3xyz। मैं फिर से वही फार्मूला जो पहले यूज किया था वही लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ लिख सकता हूँ x² प्लस y² प्लस z², और -xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। चलो भाई ये बताओ, यहां तक बात बनी नहीं बनी? यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बताओ किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक बात किस किस को समझ में आ गई? धन्यवाद भी गौरी शंकर, धन्यवाद, आ गई, ठीक है। देखो यहाँ -xy -yz -zx था, तो मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले रखा, बस इतना ही लिखा है मैंने। तो फार्मूला आप ये भी समझ सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो, हर तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आपसे इसी का मान पूछा था, इसका यानी कि, तो बस इसको सॉल्व कर दो राइट हैंड में। अब राइट हैंड में जो सॉल्व करना है, इसमें हर चीज के लिए आपको मान पता है, यहाँ 8 पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज रहेगी बस, x² प्लस y² प्लस z² और माइनस
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका भी मान मालूम है आपको 20। ठीक है, अब आराम से आप कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान आपको पता होना चाहिए, वो नहीं पता। वो कहाँ से लाओगे? तो मैं एक काम करता हूँ, नए पेज पे उसे ला देता हूँ। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 था, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2 ए बी प्लस बी सी, सॉरी प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, बराबर 64। देख लो, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका मान निकालना है, निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका मान आपको पहले से दिया हुआ है, पिछले पेज पे दिया था, हो रहा 20, तो ये रहा 20 बराबर 64। ठीक है, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 40 उधर जाके माइनस हुआ, कितना बचा? 24। ठीक है, 24, तो बस यही 24 यहाँ रख देना आपको, 24 माइनस 20, तो 8 चौक 32 आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलो भाई बताओ। क्या महान हो इसमें? क्वेश्चन ही तो किया है, वो भी ऐसा जो तुम्हें समझ में ना आया हो। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना समझ में नहीं आया। मुझे पॉइंट बता दी करो कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, शिवकांत आप कल से लगातार एक ही बात कह रहे हो, कंट्रोल करो, रोज एक टॉपिक पे बात नहीं होती। और हालांकि इस बारे में जो सीनियर क्लासेस में टीचर पढ़ा रहे हैं 11th-12th में, आप उनसे बोलो, वो बात करेंगे, उसका महत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका महत्व ज़्यादा होगा। वैसे भी उन्हें पुराने बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो उनकी बातों में दम होगा। समझ गए मेरी बात? शिवकांत समझो मेरी बात। चलिए भाई, तो सभी को बाय, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के बाद। वैसे मैं क्वेश्चन और भी लेकर आया था आपके लिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है भाई, अगली क्लास में बात करेंगे इसकी। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना कितने बच्चे इसे कर पाएंगे। बस कहीं से बच्चों नकल मत करना, सिर्फ अपना दिमाग चलाना, पूरी कोशिश करना दिमाग के परखच्चे उड़ जाए, लेकिन इसे बार बार कोशिश करना कि आप कर पाओ तो भी ठीक है, ना कर पाओ तो मुझसे ही समझना इस सवाल को, कहीं और से देखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं और से नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग के साथ करोगे। और ये क्वेश्चन अगर देखने में आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आए, तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है बच्चों, चलते हैं। ठीक है भाई, बाय। देखते हैं इस बच्चे को कितने अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से करते हैं बच्चे।